तो हाय दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल इजी मैट्रिक क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का। आज हम लोग 1 देखने वाले हैं। इसमें हम लोग को वृज्ज गुणनखंड विधि से पढ़ना है कि वृज्ज गुणनखंड विधि से किस तरीके से हमारा सवाल हल होता है। उसको आज बिल्कुल आसानी के साथ आसान शब्दों में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। आप लोग को ये वीडियो को देखना है, बिल्कुल आसानी के साथ आप लोग वृज्ज गुणनखंड विधि सीखने वाले हैं दोस्तों। तो आइए हम लोग देखते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, अद्वितीय हल है। हल की स्थिति में वृज्ज गुणनखंड गुणन विधि से हल करें। तो इसमें 3 क्वेश्चन था जो हमारा प्रश्न वाले एक में जो है प्रश्नावली 3.5 के एक में 3 क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग पहला को देखने वाले हैं कि क्या यह अद्वितीय हल है। अगर अद्वितीय हल होगा तो तब हम लोग क्या करेंगे, इसको वृज्ज गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। अगर अद्वितीय हल नहीं होगा तो फिर हम लोग बस लिख करके छोड़ देंगे कि भैया यह अनेक हल का है या कोई हल नहीं है, बस ये लिख करके हम लोग छोड़ देंगे। अगर वो अद्वितीय हल होगा तो उसको हम लोग आगे हल करेंगे वृज्ज गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं हमारा सवाल। सबसे पहले अगर इस टाइप का अगर सवाल हो और हमको पूछे कि अद्वितीय हल, अनेक हल या कोई हल, तो इसमें हम लोग पहले लिख लेंगे, आंसर कर लेते हैं हम लोग। देखिए क्या लिखेंगे, इसमें लिखिए a1 का मान हमारा क्या है, 1 है, और b1 का मान हमारा क्या है, तो ये हमारा -3 है, और c1 का मान हमारा क्या है, तो c1 का मान भी हमारा क्या है, -3 है। इसी प्रकार से हम लोग a2 को लिख लेंगे। a2 कितना है, 3 है। b2 कितना है, तो b2 हमारा कितना है, -9 है, और c2 कितना है, तो c2 को हम लोग देख लेंगे कितना है, -2 है ना। तो -2 है। अब इसको हम लोग देखते हैं क्या करेंगे, इसको कि कौन कौन सा हल है उसको देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2 करके हम लोग देखेंगे, है ना। क्या करेंगे, a1 बट्टा a2 कॉमा b1 बट्टा b2 फिर कॉमा c1 बट्टा c2। आप देखिए इस पे मान को रख लेते हैं हम लोग 1/3, फिर हमारा क्या हो जाएगा, -3 बट्टा -9, फिर कॉमा -3 बट्टा -2। तो ये देखिए ये क्या हो जाता है, 1/3 का 1/3 होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 से इसको काटिए 1 दफ़ा में, 3 से नीचे वाले को काटिए 3 दफ़ा में, और ये भी माइनस माइनस हमारा कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हमारा सीधे 3/2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग देखते हैं, तो ये हमारा क्या आ गया, तो ये हमारा दोस्तों ये हो गया। देखिए हम लोग देख लेते हैं इसको क्या हो गया, तो a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, तो c1 बट्टा c2 के। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, तो कोई हल नहीं है, इसका हम लोग आगे हल नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है दोस्तों, जिसका अद्वितीय हल होगा उसी का हमको वृज्ज गुणनखंड विधि से हम लोग को देखना है। अब हम लोग इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको देख लेते हैं। ठीक है, देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन में क्या है, देखिए वही करना है, a1 a2 b1 b2 ये सब लिख लेंगे। तो क्या करेंगे, a1 बट्टा a2 बड़ा कॉमा दे दीजिए b1 बट्टा b2, पहले चेक कर लेंगे कि ये क्या है, कौन सा हल है, इसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग पहले देख लेते हैं। तो देखिए 2/3 कॉमा 1/2 कॉमा, फिर हमारा क्या हो गया, इसको अगर इस साइड लाएंगे तो हमारा कितना हो जाता है, -5/8। इसको भी उठा करके इस साइड लेकर के आएंगे तो -5 -8, तो ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा ये हो गया। देखिए तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पहला जो है वो दूसरा के बराबर नहीं है, यानी a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के। इसका मतलब ये क्या है, तो अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। अगर अद्वितीय हल होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, वृज्ज गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो ये हमारा अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको वृज्ज गुणनखंड विधि से हल करेंगे।
अद्वितीय हल है। यहाँ पे हम लोग लिख लिए। अब जब अद्वितीय हल है तो इसी समीकरण का हम लोग क्या करेंगे, वृत्त गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो चलिए हम लोग समीकरण को पहले लिख लेते हैं। 2x प्लस वाई, इस 5 को इस साइड लाएंगे तो -5 बराबर क्या हो जाएगा, इधर 0। ये हमारा समीकरण 1 है। और दूसरा जो है 3x प्लस 2y -8 बराबर 0, ये समीकरण 2 है। अब इसमें हम लोग का क्या करना है, A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये चीज़ को पहले हम लोग लिख लेंगे, फिर जा कर के हम इसका क्या करेंगे, हल करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि A1 का मान कितना है, तो 2 है। B1 का मान कितना है, तो B1 का मान 1 है। और C1 का मान हमारा हो गया -5। इसी प्रकार से A2 का मान हमारा कितना है, तो A2 का मान 3 है। B2 का मान कितना है, तो B2 का मान हमारा 2 है। और C2 का मान कितना है, तो C2 का मान हमारा -8 है। तो ये हम लोग पहले लिख लिए। अब लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वृत्त गुणनखंड विधि से हम लोग इसका हल करेंगे। तो देखिए बिल्कुल आसान है वृत्त गुणनखंड विधि को हल करना, है ना। सबसे पहले देखिए, ये हमारा A1, ये B1 और ये C1, A2 B2 C2। तो देखिए पहला वाला को अगर हम लोग x का मान निकालते हैं, x का अगर हम मान निकालेंगे वृत्त गुणनखंड विधि में, डायरेक्ट एकदम आसानी के साथ सीख रहे हैं। x का मान अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे, x और बट्टा में क्या करेंगे, आप देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग झाँक देंगे तो जो बचेगा इधर, देखिए ये जो बच गया इसमें का मान हमको लेना है। तो चलिए हम लोग इसको अगर झाँक लेते हैं तो क्या हमारा बच जाता है, यानी B1 B2 और C1 C2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग B1 बट्टा B2 और घटाओ C1 बट्टा C2, ऐसे कर लीजिए। B1 बट्टा B2 घटाओ C1 बट्टा C2। अब बराबर कर लेते हैं। अब लिखते हैं y वाला। अब y वाला लिखेंगे तो क्या लिखना है हमको, ये देखिए। अब y वाला में का हम लोग को क्या करना है, ढक देना, छोड़ देना है। तो बच गया क्या, A1 A2 और यहाँ C1 C2। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे A1 A2 और माइनस बीच में चिन्ह रहेगा, है ना, C1 C2। इसी प्रकार से अचर के लिए हम लोग क्या लेंगे, अचर के लिए हम लोग को 1 लेना है। अचर के लिए हम लोग को क्या लेना है दोस्तों, 1 लेना है। तो चलिए अचर में हम लोग 1 ले लिए। अब C वाला को छोड़ देंगे, अब क्या बचेगा, A1 A2 और B1 B2। तो लिख लेंगे A1 A2 घटाव B1 B2, ये हो गया। चलिए अब इससे तो दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग को क्या करना है, क्रॉस गुना करना है। लिख लेंगे x और यहाँ पे बटा में, अब इसको लिखिए पहले, यहाँ पे लिख लेंगे B1 गुना में करेंगे C2, B1 गुने C2। तो B1 C2 घटाव बीच में होगा, घटाव का चिन्ह। अब यहाँ पे लिखेंगे B2 C1। इसी प्रकार से अगला, अब इसमें क्या करेंगे, पहले इसको गुना करेंगे फिर जा करके इसको गुना करेंगे। लिखेंगे Y1 बट्टा में, आप देखिए इसको आप क्या कर लेंगे, पहले इसको गुना कीजिए A2 C1, फिर बीच में घटाव का चिन्ह, अब A1 C2। इस प्रकार से हो गया। फिर हमारा जो अगला है, नेक्स्ट है 1 बट्टा में, इसको क्रॉस गुना कर लीजिए A1 B2 घटाव A2 B1, ये हो गया। ठीक है, अब क्या कर लेना है, जो इसका मान है उसको हम लोग को रख लेना। चलिए B1 का मान कितना है भैया, B1 का मान बताइए फटाफट, क्या है, B1 का मान हमारा हो गया 1 और गुने C2 का मान हमारा क्या है, -8। अब यहाँ पे बीच में माइनस का चिन्ह। B2 का मान कितना है, तो B2 का मान हमारा हो गया 2 और गुने C1 का मान -5, ये हो गया बराबर। अब y का मान रखिए, y A2 का मान कितना है, तो A2 का मान हमारा हो गया 3 गुने, इसके बाद क्या है C1 का मान हमारा -5, बीच में हमारा क्या है, माइनस है, माइनस दे दिए। इसके बाद क्या है A1 का मान हमारा 2 गुने A2 का मान, C2 का मान क्या है, तो C2 का मान -8, ये हो गया बराबर 1 लिखेंगे। इसके बाद A1 का मान हमारा कितना है, तो A1 का मान 2 है गुने B2 का मान, तो B2 का मान भी 2 घटाओ। अब देखिए क्या है हमारा A2 का मान हमारा 3 है
और b1 का मान हमारा क्या हो गया 1 हो गया। अब इसको गुना कर लीजिए, गुना कर लेते हैं तो x बट्टा में -8 और देखिए यहाँ पे माइनस माइनस ये मिल करके प्लस हो गया 5 दूना 10 बराबर y बट्टा में लिखिए -5 तिहाई 15 और माइनस माइनस यहाँ का भी हमारा प्लस हो जाएगा 8 दूना 16। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे 1 बट्टा में 2 दूना 4 - 3 इकाई 3। अब ये हमारा क्या निकल के आ गया तो x बट्टा में हमारा 2 हो गया और यहाँ पे y बट्टा में 1 हो गया और यहाँ पे नीचे क्या निकल के आ गया 1 बट्टा 1। अब हमारा क्या हो जाएगा एक मरतबा इसको इससे बराबर कर लेंगे, फिर इसको इससे बराबर कर लेंगे, हमारा x और y दोनों का मान निकल जाएगा। तो चलिए एक मरतबा हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं x बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 1। इसी प्रकार से हम लोग क्या लिख लेंगे y बट्टा 1 बराबर 1 बट्टा 1। ये हो गया। तो देखिए यहाँ पे अगर क्रॉस गुना हम लोग करेंगे तो x बराबर हो जाएगा हमारा 2 और यहाँ पे क्रॉस गुना कर लेंगे तो y बराबर हो जाएगा हमारा 1। तो इस प्रकार से हमारा x और y का मान निकल के आ गया। तो हम विश्वास करते हैं कि आप लोग को बिल्कुल आसानी के साथ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैट्रिक क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलने वाले हैं। तो तब तक के लिए आज धन्यवाद।